दोस्तों, आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर ये होता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था को हम लोग एक ही समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर भी है। आइए हम समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है और फिर आपके लिए नए नए वीडियो बनाने में हमें मज़ा आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले कि संविधान क्या है उसको जानते हैं, उसके बाद राज्य व्यवस्था क्या है उसको जानते हैं, फिर दोनों में एक तुलना करेंगे कि संविधान कैसे अलग है और राज्य व्यवस्था कैसे अलग है। संविधान क्या है? जिस तरीके से आपको अगर परिवार चलाना है तो कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती है, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, भले वो लिखे हों या ना लिखे हों या परंपरा के रूप में आप चला रहे हों, पर तौर तरीके तो घर चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर एक देश चलाना हो तो उसके लिए भी नियम और कानून की ज़रूरत है। यानी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों, कानूनों और परंपराओं का जो संग्रह होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या देश परंपरा से भी चलता है? तो हाँ, देश परंपरा से भी चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देश में होती है या संसद की कार्रवाई में है जो संविधान में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन वो चला आ रहा है और उसको मान्यता, समाज ने भी मान्यता दी है और संविधान ने भी मान्यता दिया हुआ है। ये हुआ आपका संविधान। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो उसके डिज़ाइन की बात करें तो पता चलता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। अगर कोई ये 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो संविधान जानता है। बावजूद इसके प्रश्न है एग्ज़ाम में वो नहीं बनता है। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि हम राज्य व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ते हैं, केवल संविधान पढ़ लेते हैं। जबकि संविधान तो एक सिद्धांत है, वो एक सिद्धांत है, एक किताब है, वो अपनी जगह पर है, उसको व्यवहार में लाना है। तो संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। यानी संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसी की जो व्यवस्था की जाती है यही राज्य व्यवस्था होती है। तो इसकी व्यवस्था कौन करता है? सवाल तो ये है कि कौन करता है। तो अब आ जाती है भूमिका संसद की, न्यायपालिका की, कुछ संस्था की भी। एक आर्टिकल लेते हैं और उसके ज़रिए हम समझते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। आर्टिकल 17 है संविधान का, भारतीय संविधान का। उसमें ये कहा गया कि छुआछूत विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, केवल ये कह दिया गया। तो आप ही बताइए कि क्या इतना कह देने से छुआछूत खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक सिद्धांत है, यह संविधान है। इसी के आधार पर संसद को कानून बनाना है ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए संविधान को। अब संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी, जैसा कि बनाया भी है। अस्पृश्यता विरोधी एक्ट 1955, जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो जब विधि के अनुसार छुआछूत दंडनीय अपराध है तो अब संसद को ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि छुआछूत क्या है। दंड को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि दंड कितना देना है, क्या हाथ काट लिया जाए, पैर काट लिया जाए, या आजीवन कारावास दिया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, क्या दिया जाए? दंड को साबित करना होगा, यानी उसको प्रूफ करना होगा कि क्या दंड होगा उसके लिए। तो ये जो प्रावधान है, ये जो एक्ट है, ये राज्य व्यवस्था है, इसी को आपको पढ़ना है। यानी जो संसद नए कानून बनाती है, जो एक्ट पारित करती है, जो संशोधन लेकर के आती है, ये आपका राज्य व्यवस्था हो जाता है। और वो आपका आर्टिकल 17 एक क्या है? संविधान है। इसी तरीके से देखें अगर आर्टिकल 21 को, जिसमें कहा कि मानव को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, इसमें इतना ही कहा गया। इससे क्या साबित हो रहा है? अब मानवीय गरिमा क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णय में आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ये तमाम क्या है? आर्टिकल 21 में जोड़ी गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के ज़रिए संविधान को लागू करती है, राज्य व्यवस्था, इससे पता चल रहा है कि कोर्ट भी
संविधान को लागू करने में सहायक है, वो संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू कराते हैं। इनके अलावा कुछ संस्था भी है और वो संस्था संवैधानिक भी है, गैर संवैधानिक भी है, जो कि संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मदद करती है। संवैधानिक संस्था कहते हैं कि ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये क्या हो, संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसके बारे में संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अपने आदेश से या संसद कानून बना करके वो संस्था बनाई है, जो कि मानव के लिए काम करती है, जो कि देश के लिए संविधान को लागू करने के लिए काम करती है। तो दोस्तों, एक इससे पता चल गया कि संविधान एक मस्तिष्क है और राज व्यवस्था एक मन है। मस्तिष्क अपनी जगह पर है, मन चलता रहता है। इस राज व्यवस्था को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आएँ। एक कंप्लीट पॉलिटी का सेक्शन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए।